मैंने बाज लोगों को कहते सुना, मैंने मुख्तलिफ अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां मैंने पोस्ट लगाई, मैंने मुबारकबाद दी इंडिया को। तो बाज लोगों ने कहा कि तुम भारत चले जाओ ना, तुम इंडिया चले जाओ। तो प्लीज आप लोगों ने पढ़े लिखे होने का मुजाहरा करना है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की जरूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। तो आपको फील होता है कि जी कुछ नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं। तो आई थिंक बीइंग अ नेशन हमें बेसिकली इंडिया को रोल मॉडल तो नहीं कह सकता मैं, बट स्टिल वी कैन इंस्पायर, और हम उससे देख के इंस्पायर कर सकते हैं खुद को। बनी नौ इंसान की जो आप समझ लें कि साइंस में या मुख्तलिफ मराहिल उन्होंने तय किए। इस तरह की हरकतें किसी ने नहीं करनी है। हम अपने हमसाये से, जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के लाल कर लें। उससे सीखें। चंद्रयान एक मिशन था भारत का चांद पे पहुंचने का। चांद पे कदम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है, और चांद के कुतबे जनूबी में कदम रखने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। जी हाँ, डिटेल इसकी यह है कि भारत ने खलाई मिशन चंद्रयान 3 को चांद के कुतबे जनूबी की सतह पर उतारा है, जो उसका साउथ वाला हिस्सा है वहां उतारा है। आज से पहले जितने भी मिशन चांद पे गए हैं, खा वो आपका अमेरिका गया हो, रूस गया हो, चाइना गया हो, ये सब जो है वो एक खास नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से में जाया करते थे। इन्होंने जो लैंडिंग की है उस हिस्से में की है चांद के, जहां पे आज से पहले कोई नहीं गया। एक बात, और ये चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया का जिसने चांद पे लैंडिंग की है। भारत स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद 10 दिन तक जमीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया। अच्छा, जमीन के मदार से चांद के मदार में दाखिल होना एक मुश्किल काम होता है। ग्रेविटी होती है, कशिश शकल जिसे कहते हैं, वो अपनी तरफ खींचती है। तो ये कुछ साइंसी चीजें हैं। मैं खुद तो साइंसदान तो एस्ट्रोनॉट तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं यहां से करूं आपके साथ। ये हम चांद की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं इसका जरा ना, इसकी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन ना हमने भारत से जो है ना वो मुकाबला करना है। हमने भारत से मुकाबला किस चीज में करना है नाज़रीन? मुकाबला करते हैं। भारत जो है ना वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका हुआ है। अब मेरे पास जो डिटेल है IMF के मुताबिक 2027-28 में भारत दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो GDP है वो 83% बढ़ा है। यानी जो ग्रोथ रेट है भारत की, जो ग्रोथ है, नशोनुमा जो है भारत की, वो 83% बढ़ी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार पाया है। यानी जिस दौरान भारत की मईशत 83% ऊपर जा रही थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो चौथे दर्जे पे आ गया दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट होने पे। अच्छा, भारत का मुकाबला करते हैं ना। आए जरा, भारत ने अपनी माशी तरक्की में बर्तानिया, इटली, फ्रांस और ब्राजील जैसी मईशतों को पीछे छोड़ा है। इसका जो टोटल हुजम है ना, जो इसकी इकोनॉमी का हुजम है नाज़रीन, इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो है 3,750 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पता कितनी है? 378 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर बमुकाबला 378 अरब डॉलर, ये हमारी इकोनॉमी है जनाब। अब भारत का मुकाबला करते हैं ना। अच्छा, इसके बाद जो ज़र मुबादला का ज़खायर है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर कम हुए होते हैं, पता कितने? भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है। मांगे तांगे का वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, ये हकीकतें हैं। अगर जिस दिन हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उसका। क्या वजह है कि हम लोग सोल्यूशन हल नहीं निकाल पाते? क्योंकि मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते। आगे सुने, अब हमें थोड़ा शर्माना भी है इसमें।
अच्छा, आपको पता है भारत ने आखिरी बार आईएमएफ से लोन कब लिया था? आईएमएफ के पास भारत को आखिरी दफा कब जाना पड़ा था? 1991 में भारत आखिरी बार आईएमएफ के पास गया था, 1991 में। और हम आई थिंक पिछले हफ्ते गए हैं। हम कब से शुरू हुए हैं? हम आईएमएफ के $3 अरब लेने के लिए हमसे आईएमएफ नाक की लकीरें निकलवाता है और हम निकालते हैं। ये हमारा हाल है। अच्छा, गुजरी सदियों में या हज़ार सालों में या जिस तरह भी कर, वो उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया 6:04 पे भारत के वक्त के मुताबिक शाम, और इंतहाई स्मूथ लैंडिंग उसकी हुई। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूँकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है अभी थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये 1 दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ 1 दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो 1 दिन है वो ज़मीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का 1 दिन इसका वहाँ क़याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है और उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं। तो ये, और ये जो LV M3 M4 से इन्होंने ज़मीन से कोई मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर ऊपर जाके इन्होंने उसको यानी प्रोपेल कर दिया, और फिर वो उसमें ऑर्बिट में चला गया। अच्छा, जो खला में चले जाते हैं तो खला में जाने के बाद फिर वो खुद ही घूमते रहती है ना चीज़। अगर आप खला में जाके गेंद फेंक दें तो गेंद हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि गेंद के रुकने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ग्रेविटी हो। यानी अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो मदार में घूमती रहेगी। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं खला में, तो उनको जितनी आप मतलब एक दफ़ा कर दें तो वो सैटेलाइट्स भी खुद ब खुद ही घूम रहे हैं ना, बिजली से थोड़ी चल रहे हैं जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं खला में। एनीवे, तो वो जो है वो उन्होंने जाकर प्रोपेल किया, और उसके बाद जो है वो ये 14 जुलाई को, यानी ये 14 जुलाई को हुआ, और 3.84 लाख किलोमीटर इन्होंने तय किया इसने, और ये वहाँ जाके अपने वक्त के मुताबिक ये लैंड हो गया। और इससे पहले जो है ये 2019 में फेल हो गया था, जो सेकंड था, और वो फेल इसलिए हो गया था कि वो बिल्कुल लास्ट उसकी लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हुआ था, और वो आगे नहीं बात बढ़ी थी। और उससे पहले जो 1 था वो तो 2008 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 2003 में और 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, और ये, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी इंडिया के लिए भी और ये बनी नौ इंसान के लिए भी, उसके लिए मुबारकबाद। दुनिया के लिए अच्छा दिन है कि बिलाखिर दुनिया आगे जा रही है, जिद्दत जो है वो मजीद आ रही है दुनिया में, और उससे भी जो है ना कुछ अच्छा सीखने में मिलेगा और अच्छी खबरें आएंगी वहाँ से भी। शारिक, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट होने वाला है। क्या कहेंगे, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आज हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कब तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे? हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपने एक सैटेलाइट लॉन्च करें, हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। चांद पे चले गए, हम कहाँ पे? देखें, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो, और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और बड़े मुश्किलात हैं यहाँ अवामी तौर पे। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं वहाँ पे ना, जो एक और कामयाबी ना, वहाँ की आवाम जो है वो नए से नए तजर्बे करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है सारा कुछ हुक्मरान करें, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब करें लंदन से आके, या इमरान खान जेल से बाहर आके करें, तो सारा कुछ उन्होंने नहीं करना होता। वो इकबाल कहते हैं ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो पर्सनली इंडिविजुअली भी हमें काम करना पड़ेगा। हम हुकूमतों की तरफ देखते रहते हैं। दूसरा, यूथ को एम्पावर नहीं किया जाता, यूथ को यहाँ पर कर्ज नहीं दिए जाते।